अफसर से ज्यादा तेज तर्रार है मोदी। ग्राउंड जीरो पर रखते हैं सबसे ज्यादा पकड़। मोदी के इस खुलासे ने अफसरों के होश उड़ाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने तेज तर्रार अपने पद की जिम्मेदारियों को लेकर हैं, उतने ही जमीनी स्तर पर भी। यही वजह है कि पीएम जहां भी जाते हैं वहीं के होकर रह जाते हैं। इतना ही नहीं, अपनी छाप इतनी मजबूती से छोड़ते हैं कि लोग उनके मुरीद हो जाते हैं। यह खूबी पीएम मोदी में हाल फिलहाल से ही नहीं बल्कि बचपन से है। तभी तो जब वो राजनीति में सक्रिय हुए तो बहुत जल्द ही अपनी अलग जगह बना ली। इसके बाद जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब भी वो बहुत मजबूती से काम किया करते थे। हाल ही में पीएम ने एक पुराना किस्सा शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो अफसरों से भी तेज काम किया करते थे। पीएम ने बताया कि जब वो गुजरात के सीएम थे तो उन्हें वो सारी जानकारी हुआ करती थी जो अफसरों को बाद में मिलती थी। ये खुलासा पीएम मोदी ने बीजेपी की पंचायती राज परिषद की तीसरी बैठक के दौरान किया। दरअसल ये तीसरी बैठक दमनदीव में आयोजित हुई थी जिसमें पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने एक पुराना किस्सा शेयर किया और कहा, जब मैं गुजरात का सीएम था तो मेरी जमीन पर इतनी पकड़ मजबूत थी कि कोई भी जानकारी अफसरों को बाद में मिलती थी, मेरे पास पहले आ जाती थी। ऐसे ही आप सभी को भी जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। आपको बता दें, बीजेपी की पिछले 15 दिनों में ये तीसरी पंचायती राज परिषद की बैठक है। हाल ही में ये बैठकें पश्चिम बंगाल और हरियाणा में हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब मैं गुजरात का सीएम था तो मैंने कार्यशैली बनाई थी। इसका मुझे बड़ा फायदा होता था। मैं हर साल एक टॉपिक तय करता था। जैसे मैंने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का सब्जेक्ट चुना तो पुलिस विभाग, होमगार्ड और डॉक्टर्स सभी को अपने काम के अतिरिक्त कुछ समय इस पर काम करना होता था। जब पूरी शक्ति लगती थी तो बहुत बड़ी सफलता मिलती थी। मेरा एक अनुभव रहा है, मेरा एक संगठन का व्यक्ति था, उसकी वजह से मुझे राज्य की ग्रास रूट लेवल की जानकारी जल्दी जल्दी मिलती थी और जब मैं उन बातों को अफसरों के सामने रखता तो अफसर हैरान रह जाते थे। इससे वो हमेशा अलर्ट पर रहते थे। अगर आपको भी अपने जिले की हर जानकारी मिलती रहेगी तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। हर एक जगह की एक अलग पहचान होती है और उसे हमें ढूंढकर अपने जिले की पहचान को अपने देश विदेश में बताना चाहिए। हमें ये सब इसलिए करना होगा क्योंकि साल 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। पीएम मोदी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, जरा वो भी आप सुन लीजिए। एक अनुभव रहा है, मुझे संगठन का व्यक्ति रहा, उसके कारण राज्य में मुझे ग्रास रूट की इंफॉर्मेशन बहुत मिलती थी, जल्दी मिलती थी और मैंने उसको वेरीफाई करने का एक मैकेनिज्म भी बना दिया था। और जब वो बात मैं अफसरों के सामने रखता था तो अफसरों के लिए वो आश्चर्य होता था कि ये साहब ये जानकारी हमारे पास तो आई नहीं, साहब के पास कैसे आ गई। तो वो हमेशा अलर्ट रहते थे, बहुत अच्छा परिणाम देते थे। आपको भी अपने जिले की हर जानकारी लगातार मिलती रहे, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटर के नाते जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत बढ़ा सकती है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप उस दिशा में प्रयास कीजिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत सरकार ने तय की हैं, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें। अब जैसे हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाने हैं। क्या जैसे चाहिए वैसे अमृत सरोवर बने हैं क्या? गांव के लोग गर्व करें, हाँ ये शानदार काम हो गया। दूसरे गांव को भी लगे यार 75 बने हैं, हमारे जिले में तो 700 गांव है, 700 गांवों में भी तालाब बनना चाहिए, चलो हम हमारे गांव में बनाते हैं। कितने गांव वालों को प्रेरणा मिली हमारे अमृत तालाब देख करके, अमृत सरोवर देख करके। आजादी के अमृत महोत्सव की सबसे बड़ी भेंट सौगात। और आप अपने कार्यकाल में हर गांव में अगर एक बहुत शानदार और पानी भरे और काफी गहरा हुआ ऐसा एक तालाब भी बना देते हैं ना, तो आपको लंबे अरसे तक, आज भी देखिए कई जगह हम लाखा वणजारा का नाम सुनते हैं, पता नहीं वो किस समय हुआ, उसका कार्यकाल काल था, उसका गांव कौन था, कोई पता नहीं, लेकिन लाखा वणजारा ने तालाब बनाया था, लाखा वणजारा ने काम किया था, आज भी लोग याद करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जन सामान्य की भलाई के लिए ऐसा कुछ काम करें? हमेशा लोग, अरे भाई जब वो जिला पंचायत में वो सज्जन थे ना, तब देखिए हमारे गांव में तालाब बना, हमारे गांव की इतनी समस्याओं का समाधान हो गया। हो सकता है अब मनरेगा का पैसा आप तय कीजिए कि मनरेगा का पैसा कुछ न कुछ निर्माण कार्य के लिए लगना चाहिए।
चाहे वो तालाब के लिए हो, चाहे गांव की सड़क बन रही है तो उसका अर्थवर्क करने के लिए हो, चाहे पौधा लगाने का काम हो, वृक्षारोपण का काम हो, चाहे स्वच्छता का काम हो। मनरेगा सिर्फ गड्ढे खोदो, पैसे जाएं, जिसको रोजगार की जरूरत है रोजगार तो देना ये हमारी प्राथमिकता है, लेकिन वो पैसों से कुछ न कुछ निर्माण कार्य होना चाहिए। इससे पहले की 2 बैठकों में पीएम ने कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर तंज कसा था, लेकिन इस बार वो विकास के मुद्दों पर और जमीनी स्तर पर काम करने के फायदों के बारे में जिक्र करते हुए नजर आए। फिलहाल पीएम से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। आप ये काम तय करा सकते हैं, हमारे इस गांव में अब मनरेगा से 6 महीने में 2 काम पूरे करने हैं। मनरेगा का काम वहीं चलेगा, पैसा भारत सरकार देती है, निर्माण कार्य आपके गांव में हो जाएगा, आपके जिले में हो जाएगा। यानी आप धन का, समय का, शक्ति का, संसाधन का इतना बढ़िया उपयोग कर सकते। अब हमें मालूम है गुजरात जैसे राज्य में तो आमतौर पर जनवरी आते आते तालाब सूख जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है। तो क्या हम मनरेगा को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जब भी पानी सूख जाए उन तालाबों को फिर से गहरे करना, मिट्टी निकालना और ज्यादा पानी आए उसके लिए जितने जितने रास्ते उसकी सफाई करना, ये काम कर सकते हैं। अब गुजरात में नर्मदा का कैनाल का काम हुआ है, महाराष्ट्र में भी जल संचय का काम देवेंद्र फडणवीस जी के समय से बहुत अच्छा चला है, मध्य प्रदेश में भी उस दिशा में काम हुआ है। इन सारे कामों को लेकर के क्या हम अभी से कि हम पानी, कैनाल तो बनी लेकिन अगर उसमें मिट्टी भर गई, कूड़ा कचरा भर गया तो पानी आगे जाता ही नहीं है। हम आखिरी बिंदु तक पानी पहुंचे, मनरेगा की मेहनत से उन कैनालों की सफाई करवा देंगे। दिवाली के बाद बहुत बड़ी मात्रा में वो काम करेंगे। यानी हम तय करें कि मेरे जिले के अंदर मुझे जो काम करने हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऐसे महत्वपूर्ण काम पूरी ताकत से करें। अब आप में से कई जिले होंगे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होंगे। अनुभव ये देखा है कि आकांक्षी जिले, उसमें एक नई ऊर्जा आई है। अफसरों को भी लगता है कि आकांक्षी जिलों को मुझे समर्थ जिलों में परिवर्तित करना है।